नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंजलि और आपका स्वागत है एनिमे एक्सप्लेन्ड इन हिंदी पर। यहाँ आपको मिलेगी आपकी पसंदीदा एनिमे सीरीज की पूरी कहानी, वो भी हिंदी में। तो तैयार हो जाइए एनिमे की दुनिया को एक नए अंदाज में समझने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मैंने एक नया इंस्टाग्राम पेज ओपन किया है, प्लीज चेक इट आउट। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है कायस्की अराआता। अपने सारे काम खत्म करके वह सोने जा ही रहा होता है कि उसे एक कॉल आता है। कॉल पर उसके दोस्त उसे ड्रिंक के लिए बुला रहे होते हैं और वह मान भी जाता है। फिर वह रेडी होकर अपने घर से निकल पड़ता है। एंड रास्ते में वह अपने आज के दिन को याद करता है। वह एक जॉब इंटरव्यू के लिए गया होता है, लेकिन उसे रिजेक्ट कर दिया होता है बिकॉज ऑफ हिज पास्ट बिहेवियर्स। असल में उसने अपने पिछले जॉब को सिर्फ 3 महीनों में ही छोड़ दिया होता है और उसके पास ऐसा करने का कोई वैलिड रीजन भी नहीं होता। इसीलिए उस कंपनी ने भी इसे रिजेक्ट कर दिया जहां से यह इंटरव्यू देकर आता है। अब उसके पास कोई भी जॉब नहीं होता, इसीलिए वह पार्टी में कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर लेता है। कुछ देर बाद वह बार से अपने घर जाने के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में उसे उसके मॉम का कॉल आता है एंड उसकी मॉम उसे इंटरव्यू के बारे में पूछती है। इस बार भी जॉब नहीं मिला। यह सुनकर उसकी मॉम कहती है, मैं अब से तुम्हारे लिए पैसे नहीं भेजने वाली हूँ। तुम 27 साल के हो चुके हो और तुम्हें खुद कमाना चाहिए। यह सब सुनकर कजाकी को बहुत बुरा लगता है। वो अपनी जिंदगी को कोस ही रहा होता है कि उसके पास एक आदमी आता है जिसका नाम रियो होता है। रियो को काजाकी के बारे में बहुत कुछ पता होता है और जब ये बात काजाकी को पता लगता है तो उसे रियो पर शक होता है। एंड देन रियो उसे अपना विजिटिंग कार्ड निकाल कर देता है और कहता है कि मैं रियल लाइफ लेबोरेटरी में काम करता हूँ। काइजाकी को अभी भी लग रहा होता है कि रियो कोई चालबाज इंसान है और वह उसे फंसाने के लिए आया है। इस पर रियो बताता है कि सब कुछ ठीक है और वह बस सही वक्त का इंतजार कर रहा था काइजाकी से बात करने के लिए, इसीलिए रियो ने उस पर नजर रखी होती है। एंड दैट्टी से कहता है, आपको रियल लाइफ टेस्ट सब्जेक्ट के लिए सिलेक्ट किया गया है। एंड रियो एक्सपेरिमेंट के बारे में बताते हुए कहता है कि यह एक्सपेरिमेंट 1 साल तक चलेगा और इस 1 साल में आपके सारे खर्चे हम उठाएंगे और एक्सपेरिमेंट खत्म होने के बाद आपको एक नौकरी भी दिलाई जाएगी। यह सब सुनकर काजाकी थोड़ा सा हैरान होता है और पूछता है कि उसे क्या करना होगा। इस पर रियो स्माइल करता है और एक पिल निकालते हुए कहता है, ध्यान से सुनो। और बस इतने में ही सीन कट हो जाता है। हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहां काजाकी नींद से उठता है और जब वो आईने में अपना चेहरा देखता है तो वो हैरान हो जाता है क्योंकि वो सच में 17 साल का हो चुका था। वो भागते हुए जाता है और उस पिल के बॉक्स को चेक करता है जो कि खाली होता है। काजाकी को याद नहीं होता कि उसने इस पिल को कब खाया था क्योंकि वह पिछली रात काफी ज्यादा नशे में था। फिर उसे याद आता है कि पिछली रात रियो ने उसे कहा होता है कि आज से लेकर अगले 1 साल तक उसे इस पिल को लेना होगा और एक हाई स्कूल स्टूडेंट की लाइफ जीनी होगी। अब काजाकी अपने डिसीजन पर अफसोस कर ही रहा होता है कि वहां पर रियो आ जाता है और उससे एक स्कूल के बारे में बताते हुए कहता है कि तुम इस स्कूल में जाओगे। पूरे 1 साल तक काइकी अपने मन में सोच रहा होता है कि फिर से स्कूल जाना होगा, कितना बेकार है ये। और रियो भी समझ जाता है और कहता है कि बेरोजगार रहने से तो अच्छा ही है और ये बात काइसाकी के दिल पे लगती है। रियो कहता है कि अगर आप इस डील के लिए रेडी हैं तो इस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर दीजिए काकी को। अभी भी ये सब रियल नहीं लग रहा होता है और वो यह कहते हुए साइन कर देता है कि बहुत ज्यादा आगे आ चुका है और वो अब पीछे नहीं हट सकता। वैसे भी यह सब खत्म होने के बाद उसे एक नौकरी मिल जाएगी और वह सिर्फ एक नौकरी के लिए इस रियल लाइफ के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जो कि असल में एक कॉलेज होता है और काजाकी 3rd ईयर में होता है। काजाकी क्लास में एक पीछे के बेंच पर जाकर बैठ जाता है, लेकिन वहां पर एक लड़की आती है जिसका नाम हिशरो होता है और वो कहती है कि ये मेरी सीट है, क्या तुम्हें पता नहीं कि हमारी सीटिंग अरेंजमेंट रोल नंबर वाइज है। काजाकी शर्मिंदा होकर अपने सीट पर चला जाता है और वह देखता है कि रियो भी उसी के क्लास में है और वह भी स्कूल आ रहा है। उसके बाद क्लास टीचर आती है और सभी स्टूडेंट्स को अपना इंट्रोडक्शन देती है और उनका नाम अमात्सुको कोरो होता है। आज इनके कॉलेज का फर्स्ट डे होता है, इसीलिए आज की क्लास इंट्रोडक्शन के बाद स्टार्ट होगी और सभी बच्चे एक एक करके अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। सबसे पहले होता है रियो, जिसको आप सब अभी तक जान ही गए होंगे। एंड उसके बाद वह लड़की होती है जो काइजाकी को सबसे पहले मिली होती है, ही शिरोइजुरु, जो कि
क्लास की टॉपर होती है लेकिन लास्ट बेंच पर बैठती है। उसके बाद काइजाकी अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है। उसके बाद कार्य रेना होती है जिसको थोड़ा सा कोल्ड होता है, इसीलिए वह बीच में खांस पड़ती है। और कि अपने आसपास के लोगों के नाम को याद रखने के लिए यूनिक नाम देना स्टार्ट कर देता है, जैसे कि कार्य एक खासा होता है, इसीलिए वो उसका नाम कार्य द कफर रख देता है। कार्य के बाद एक लड़का ओगा काजो ओमी अपना नाम बताते हुए थोड़ा सा शो ऑफ करता है और काई जाकी उसका नाम ओगा द शोई रखता है जो कि होता है शोगा, और शायद काई जाकी थोड़ा मजाकिया अंदाज का है। उसके बाद एक लड़की अपना इंट्रोडक्शन देती है और वो एक ट्रांसफर स्टूडेंट होती है जिसका का नाम नोया होता है, और उसे देखकर काइजाकी थोड़ा सा खुश दिखाई देता है क्योंकि उसने भी बताया होता है कि वो एक ट्रांसफर स्टूडेंट है। फिर नोया सामने से काजाकी को कहती है कि हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, और उसे देखकर काजाकी थोड़ा सा ब्लश करता है और अपनी अलग ही दुनिया में खो जाता है। और आप काइजाकी को देखकर अंदाजा लगा ही सकते हैं कि वह कितना खलातों में खोया हुआ होता है। इंट्रोडक्शन खत्म होता है और उसकी टीचर कहती है कि चलो टेस्ट शुरू करते हैं। टेस्ट सुनकर काज के चिल्लाने लगता है क्योंकि उसे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता, और जब वो रियो की ओर देखता है तो वो बस एक स्माइल पास कर देता है। और अगर आप भी मेरी तरह ये सोच रहे हो कि कॉलेज के पहले दिन ही एग्जाम, तो आपको बता दूं कि ये एक बेसिक सा टेस्ट होता है जिससे ये डिसाइड होता है कि क्लास का मॉनिटर कौन बनेगा, और फिर काजाकी भी रेडी हो जाता है इस टेस्ट को देने के लिए। लेकिन वो अपना पेंसिल बॉक्स लाना भूल गया होता है। उसको देखकर टीचर उसका बैग मांगती है चेक करने के लिए। उन्हें लग रहा होता है कि ये कोई चीटिंग करने वाला बच्चा है, और काइजाकी भी अपना बैग दे देता है क्योंकि उसमें ऐसा वैसा कुछ था ही नहीं। ऐसा काइजाकी को लग रहा होता है, लेकिन जब टीचर बैग चेक करती है तो उसमें से एक सिगरेट का पैकेट निकलता है और टीचर पूछती है कि ये क्या है। काजाकी एक 27 साल का आदमी होता है, इसीलिए स्मोकिंग उसके लिए कॉमन चीज थी, लेकिन अभी वह एक 17 साल का स्टूडेंट था और शायद वह ये बात भूल गया था, इसीलिए काइजाकी जवाब देता है सिगरेट का पैकेट। और क्या? इस पर टीचर चिल्लाते हुए कहती है, और क्या का क्या मतलब है कजाकी? और सभी लोग कजाकी को देखने लग जाते हैं, और यहाँ पर कजाकी को रियल लाइफ का स्टूडेंट है और वो घबराहट में कह देता है कि मैं बस आदत की मजबूरी से ऐसा करता हूँ। यह सुनकर उसकी टीचर और ज्यादा गुस्सा हो जाती है, और रियो को तो सब पता ही होता है, इसलिए वो साइड में बैठकर बहुत हंस रहा होता है टीचर क्लास में, तो काजाकी को कुछ नहीं कहती, लेकिन उसे एग्जाम के बाद स्टाफ रूम में आने के लिए कह देती है। और स्टाफ रूम में बुलाने का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे। अब काजाकी अफसोस करने लगता है कि उसका पहला दिन ही खराब हो गया, इसीलिए अपनी थोड़ी बहुत इज्जत बचाने के लिए वह इस टेस्ट को पास करने का सोचता है। लेकिन एक और समस्या, उसके पास तो पेंसिल ही नहीं थी, पास क्या करेगा? और वो यह बात टीचर को भी नहीं बता सकता। ऐसा करने पर उसकी और भी ज्यादा तगड़ी बेइज्जती हो जाती। अब वो सोच ही रहा होता है कि क्या करूं, कि तभी कार्य उसकी हेल्प करती है। उसके बाद टेस्ट खत्म होता है और ब्रेक टाइम शुरू हो जाता है। काजा की कार्य को थैंक्स बोलता है और उससे बातें करने लग जाता है। एंड फिर से एक बार कार्य खांस पड़ती है, जिस पर काजा की कहता है कि तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें आज नहीं आना चाहिए था। कार्य कहती है, आज ना आकर मैं अपना पहला दिन ही मिस कर देती स्टूपिड। और फिर बीच में ओगा बोल पड़ता है कि कार्य हारने से डरती है और वह किसी भी हाल में हिकिस शरों से आगे निकलना चाहती है। इस पर कार्य दोनों पर चिल्लाती है और कहती है, तुम दोनों चुप बैठो। और बहुत से मुश्किलों के बाद काजाकी का पहला दिन खत्म होता है। वो घर जाकर बियर पीकर सोने के बारे में सोचता है और घर के लिए निकल पड़ता है। लेकिन हाय रे, बुरी किस्मत उसको टीचर पकड़ लेती है और स्टाफ रूम में लेकर जाती है, और स्टाफ रूम में उस पर चिल्लाने लगती हैं कि तुम अभी छोटे बच्चे हो, तुम्हें स्मोकिंग नहीं करना चाहिए, ये जानलेवा होता है। और बस वही फॉर्मल सी बातें, लेकिन कायस की तो एक बच्चा नहीं होता, और यह बात सिर्फ 3 लोग जानते हैं, मैं, आप और काजाकी खुद, और हाँ, रियो भी। फिर वह अपना डांट का कोटा पूरा करने के बाद वापस जाने लगता है और स्कूल गेट पर उसे रियो मिल जाता है। रियो कहता है, लगता है तुम्हारा पहला दिन काफी बुरा गया है। काई जाकी गुस्से में कहता है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। काई जाकी ये समझ नहीं पाया होता है कि रियो स्कूल में क्यों आया है, इसीलिए वह उसे पूछता है कि तुम एक बड़े आदमी हो या फिर एक सच के कॉलेज के स्टूडेंट। रियो कहता है, मैं भी तुम्हारी तरह बड़ा हो चुका हूँ, लेकिन ये मेरा काम है कि मैं टेस्ट सब्जेक्ट पर नजर रखूं, इसीलिए मैं भी तुम्हारे साथ स्कूल आया करूंगा। और उन दोनों के बीच थोड़ी सी कैजुअल बातें होती हैं और रियो काजकी को समझाता है कि तुम री लाइफ की मदद से एक टीनेजर बने हो, इसीलिए कोई भी ऐसी वैसी गलती मत करना।
और टीनेज की गलती का मतलब तो आप सब जानते ही होंगे। काई जाकी भी कहता है कि मैं इस साल कोई भी गलती नहीं करूंगा और ये सब खत्म होने के बाद मेरे पास एक अच्छी नौकरी होगी। और लास्ट में रियो उसे टीज करता है उसके फर्स्ट नेम अरा आता से बुलाकर, क्योंकि जापान में किसी को उसके फर्स्ट नेम से तभी बुलाते हैं जब वह आपका दोस्त होता है। और बस इन दोनों के कन्वर्सेशन के बाद ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। सो या दैट वाज इट फॉर टुडेज एपिसोड। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।